तो हेलो जी, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ़ोन के बैटरी बैकअप को कैसे बढ़ाएं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा चीज़ बता दूंगा कि अगर इस वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है तो पूरा देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप है। कोई भी स्टेप आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। और जो लोग इस वीडियो को क्लिक नहीं किए उसका तो नुकसान है ही, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि फ़ोन की बैटरी बैकअप यानी फ़ोन की बैटरी को किस तरह से चार्ज करे, किस तरह से डिस्चार्ज करे, किस तरह से उसको मैनेज करना है बैटरी को। सारी चीज़ के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज़, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरा नाम है सोमू कुमार। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैजिक टेक, और आप सभी का यूट्यूब चैनल मैजिक टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, हम बताने वाले हैं कि बैटरी बैकअप कैसे बढ़ाएं। ठीक है, बैटरी बैकअप कैसे बढ़ाएं। अब भाई देखो, थोड़ा सा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो छोड़ना मत, वीडियो को कट मत करना, पहले सुन लो। शायद आपको बाद में लगे वीडियो को देखने के बाद आप उस चीज़ आप फॉलो करते हैं तो शायद आपको लगे कि नहीं भाई, ठीक हुआ मैंने उस वीडियो को देख लिया, मेरा बैटरी इतना अच्छा चल रहा है। मतलब पहले इतना चलता था, अब इतना चलने लगा है। तो इस वीडियो को पूरा देख लो, थोड़ा सा समय लगेगा। और चलिए इसे बताते हैं कैसे करना है। बैटरी बैकअप कैसे बढ़ाएं। देखो, आपका बैटरी एमएच कितना भी हो, 3000 एमएच हो, 4000 mAh हो, या फिर 5000 mAh हो, कितना भी बैटरी एमएच कितना हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी बैटरी एमएच हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्पल समझो पहले यार, पहले समझो। आपका फ़ोन का बैटरी का पावर है 50 पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल पावर बोल रहा हूँ, एमएच नहीं। फ़ोन का बैटरी का पावर है 50 पावर, ठीक है। अब भाई मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि मतलब बैटरी बैकअप कैसे बढ़ाएं। और तो वहाँ पे आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मैंने देखा, वहाँ पे मेरे को पता चला कि कुछ कुछ सेटिंग ऑन करने को बोलते हैं, जिससे फ़ोन की बैटरी थोड़ा देर तक ज़्यादा चलेगा। चलिए ठीक है, वो तो सही है कि थोड़ा देर तक ज़्यादा चलेगा। और लेकिन कहीं कोई वीडियो ये भी था जो कि बैटरी पे जो काम होना चाहिए उस पर भी बताया जा रहा है, लेकिन उस तरह से एक्सप्लेन, जहाँ तक मेरे को लगा, अब पता नहीं क्या है, जहाँ तक मेरे को लगा कि एक्सप्लेन उस तरह से नहीं किया गया है। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको सब चीज़ के बारे में बताऊंगा, बस ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल, आपका फ़ोन का बैटरी का पावर 50 है। फ़ोन का बैटरी का पावर 50 है। अब भाई ये है नॉर्मल, जो आप सेटिंग नहीं ऑन किए, नॉर्मल में फ़ोन में है, ठीक है। 50 पावर का है। अब क्या किया, आप कुछ कुछ सेटिंग ऑन कर लिए। मान लो मैंने कुछ सेटिंग ऑन कर लिया, सेटिंग ऑन कर लिया, ठीक है। नहीं, सेटिंग ऑन से पहले का बता रहा हूँ। 50 पावर है, सेटिंग ऑन नहीं किया, नॉर्मल नॉर्मल में फ़ोन है, नॉर्मल टाइप का फ़ोन है, जो फ़ोन नॉर्मल रहता है उस टाइप का फ़ोन है आपका है, अभी सेटिंग ऑन नहीं किया, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप कोई ऐप्स है, जो कि ऐप है, ऐप्स या ऐप जो भी बोलो, ऐप है जो कि आपने उसे 1.5 घंटा चलाया, जिससे आपका बैटरी एमएच 8% घटा। मान लो 8% घटा। अब क्या किया, आपको सेटिंग ऑन कर लिए जिससे बैटरी थोड़ा सा कम खर्च हो, ठीक है। सेटिंग ऑन कर लिए। अब उसे उससे वही ऐप को आपने 1.5 घंटा चलाया। अब आप सेटिंग ऑन कर लिए, तो अब क्या होता है, आपका बैटरी परसेंटेज जो 8% घट रहा था बिना सेटिंग ऑन किए, अब जो है 4% घटेगा। मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, अप्रोक्स बता रहा हूँ, 4% घटेगा। तो आपका 4% का बैटरी सेफ हो गया। ये तो हो गया सेटिंग। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये तो सेटिंग का हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो आपका पावर है 50 पावर, ये तो आपका फिक्स है ना, ये तो आपका वही पावर है। तो क्या होता है, अगर आप फ़ोन को बहुत कम चार्ज करते हो, उसी टाइम को यूज़ करते, चाहे 30% हो, 40% हो, 50% हो, मतलब कम चार्ज करके यूज़ करते हो, फिर डिस्चार्ज करते हैं, तो उससे क्या होता है, बैटरी बैकअप जो है कम होते जाता है, धीरे धीरे वो कम होते जाता है। फिर मतलब बैकअप उतना अच्छा नहीं देने लगता है। लेकिन आप उसको टाइम टू टाइम मैनेज करते हो, सही समय से चार्ज करते हो, सही समय से डिस्चार्ज करते हो, उस टाइप से मैनेज करते हो, तब आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताऊँगा, कुछ कुछ टिप्स भी बताऊँगा। और ये जो बैटरी का जो पावर है 50 पावर, ये जो पावर है, पावर को कैसे थोड़ा सा बढ़ाएं, हल्का सा कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना। मैं एग्जांपल देके 50 पावर बताया हूँ, ठीक है ना। तो पावर को कैसे बढ़ाएं, मेन चीज़ जो है, मेन चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करो, टिप्स बताते हैं। टिप्स क्या होता है ना, फ़ोन में ब्राइटनेस होता है, पहले सुन लो, वीडियो छोड़ के मत भागना भाई, पूरा वीडियो देख लो पहले। फ़ोन में ब्राइटनेस होता है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत सारा वीडियोस देख करके, और मतलब कहीं कहीं में रिसर्च करके, उतना भी रिसर्च नहीं किया, मतलब कहीं कहीं के कुछ कुछ चीज़ पकड़ करके ध्यान में रखते हुए वीडियो बना है। तो इस वीडियो में आपको सब चीज़ का निचोड़ मिलेगा, और आपको सही में वीडियो बहुत फ़ायदा करेगा। ब्राइटनेस होता है, जैसे मैंने फ़ोन को ऑन किया, देखो
अब क्या है, यहाँ पे देखो फ़ोन का ब्राइटनेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा होगा, एक सेकेंड ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। हाँ देखो ब्राइटनेस बढ़ा दिए। अब क्या है, जैसे ही आप फ़ोन का ब्राइटनेस को अगर आप कम करके यूज़ करते हो, मतलब इतना कम मत करना कि आपको दिखे ही नहीं, आप इतना कम करके यूज़ करते हैं कि आपको दिख भी जाए, आप फ़ोन का ब्राइटनेस भी कम हो, तो मैंने नोटिस किया है कि आपका फ़ोन का बैटरी परसेंट 10% टू 20% ज़्यादा चलता है अप्रॉक्स, ठीक है। 10 to 20% ज़्यादा चलता है। ये तो हो गया ब्राइटनेस का। अब होता है बैटरी सेवर। बैटरी सेवर अब क्या होता है, जैसे आप फ़ोन का बैटरी सेवर होता है फ़ोन में, तो गाइस फ़ोन में बैटरी सेवर होता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पहले ब्राइटनेस फुल कर लेते हैं, इतना आपको दिख जाए। फ़ोन में बैटरी सेवर होता है, तो ये जो बैटरी सेवर है, एक सेकेंड, अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा, फ़ोन में बैटरी सेवर होता है। ये बैटरी सेवर अगर आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, मैंने नोटिस किया है कि बैटरी सेवर ऑन करने के बाद आपका फ़ोन का बैटरी जो है 1 से 1.5 दिन ज़्यादा चलता है। अब भाई 1 से 1.5 दिन ज़्यादा चलने का मतलब ये नहीं कि आप लगातार चलाएंगे तो 1 से 1.5 दिन ज़्यादा चलेगा। वो तो 3-4 घंटा 5 घंटा में वो ख़त्म हो जाएगा बैटरी। बैटरी के हिसाब से कितना एमएच का आपका बैटरी है उतना देर तक चलेगा। 1 से 1.5 दिन कहने का मतलब है अप्रोक्स जो है आपका 1 से 1.5 दिन ज़्यादा चलता है। आप नॉर्मल में यूज़ करते हो उसके हिसाब से बोल रहे हैं। तो भाई ये ब्राइटनेस और बैटरी सेवर ऑन करने के बाद मैं ये बता रहा हूँ। अब होता है कूल, ठीक है गाइस। अगर आप फ़ोन की बैटरी को कूल रखते हैं, यानी आप रूम टेम्परेचर या फिर थोड़ा सा बैटरी को ठंडा रखते हैं यानी कूल रखते हैं, कहने का ये मतलब है फ़ोन को ठंडा करके आप फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो आपका बैटरी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बैटरी हेल्थ सही रहता है वैसे। और अगर आप फ़ोन को गर्म करते हैं, फ़ोन गर्म होता है भाई, आपका बैटरी भी गर्म होगा। बैटरी गर्म होगा तो बैटरी गर्म होते हुए भी आप चार्ज लगाते हैं तो बैटरी के लिए नुकसान है। तो भाई कहने का मतलब ये है, जो ज़्यादा गेम खेलते हैं उन लोग का बैटरी, भाई ज़्यादा गेम खेलेगा तो फ़ोन गर्म होगा तो बैटरी गर्म होगा। और गर्म बैटरी जब है उसको ठंडा भी नहीं करते, वैसे में चार्ज लगाते हैं, तो उन लोग का बैटरी हेल्थ पर बहुत सारा असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है उनका बैटरी हेल्थ पर। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो फ़ोन का बैटरी वो डैमेज होते रहता है। और कुल 6 से 8 महीना 9-10 महीना, मतलब 1 साल, मतलब इसके आसपास में ही उसका फ़ोन का बैटरी डेड हो जाता है। डेड तो नहीं कहेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि फ़ोन का बैटरी बैकअप कम देने लगता है। बैटरी बैकअप कम देने लगता है। कम देने लगता है और समय के साथ ये और कम होते जाता है, फिर फ़ोन का बैटरी प्रॉब्लम करने लगता है, फिर नया बैटरी चेंज करना पड़ता है, तो कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि आप जब भी फ़ोन को यूज़ करो तो थोड़ा सा फ़ोन को ठंडा कर दो, या फिर फ्रिज में नहीं डालना है, नॉर्मल नॉर्मल रख दो, नॉर्मल वो ठंडा हो जाएगा। नॉर्मल रख दो यानी फ्रिज में नहीं डालना है। कहने का मतलब है इसको ठंडा कर लो, मतलब थोड़ा सा चलाओ, जब गर्म हो जाए तो थोड़ा सा साइड में रख दो फ़ोन को, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फ़ोन, या फिर रूम टेम्परेचर से हो जाए, या फिर आपको लगे महसूस हो कि फ़ोन चलो ठीक है ठंडा में है, मतलब ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल है, तो आप चार्ज लगाओ, ऐसे में सही रहेगा। अब भाई आते हैं मेन फंडा, यहाँ से आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। यही तो है मेन, यही तो मेन है कि बैटरी बैकअप को कैसे बढ़ाएं, ये वाला मतलब पावर तो ये मैं एग्जांपल देके बताया था। बैटरी बैकअप जो है उसको कैसे थोड़ा सा बढ़ाएं, देखो। अब क्या करो, सबसे पहला काम, आपका फ़ोन का बैटरी कितना भी परसेंट हो, 40% हो, 30% हो, 20% हो, 10% हो, 1% हो, 50% हो, 60% हो, 70% हो, 80% हो, 90% हो, 99% हो, 100% हो, कितना भी आपका फ़ोन का बैटरी परसेंटेज कितना भी हो, उसे मैटर नहीं करना है, उसे मैटर नहीं कर रहा है, उसे मैटर नहीं करना है, वो मैटर नहीं करता है। आप क्या करो, पहले अपने फ़ोन को बैटरी को 0 करो, यानी 0% करो, कहने का मतलब है फ़ोन को आप स्विच ऑफ करो। क्या कर दो, स्विच ऑफ कर दो। अब आप इसको स्विच ऑफ कैसे यूज़ करें, फ़ोन को यूज़ करोगे तभी ना स्विच ऑफ होगा। तो आप इसे लगातार यूज़ करके भी स्विच ऑफ कर सकते हो, यानी लगातार चला 2-3-4-5 घंटा स्विच ऑफ हो गया तो स्विच ऑफ कर दिए। या फिर आप नॉर्मल वे में, जो कि आप नॉर्मल जैसे चलाते हैं, थोड़ा सा आज चलाएँ फिर थोड़ा सा कल चलाएँगे, ऐसे ऐसे करके, या फिर थोड़ा देर अभी आप कुछ घंटा अभी चलाएँ फिर थोड़ा देर बाद चलाएँगे, नॉर्मल वे में
नॉर्मल वे में आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो स्विच ऑफ करो, मतलब किसी भी तरह से आप लगातार कर चला करके स्विच ऑफ करो, या नॉर्मल वे में जैसे चलाते हैं उस टाइप का स्विच ऑफ करो। लेकिन आपको फ़ोन को 0% चार्ज करना है और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करना है आपको, देखो पहला 1 से 3 दिन, पहला 1 से 3 दिन आपको ये सुने, हाँ समझो, आपको ये 3 दिन तक फॉलो करना है, 3 दिन तक ये फॉलो करना है, 3 दिन तक फॉलो करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहला से 3 दिन ये फॉलो करना है, यानी आपको कहने का मतलब 3 दिन फॉलो करना है। ये आपको फ़ोन को क्या करना है, 0%, क्योंकि आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो आप शुरू से चार्ज लगाओ, तो 0% से आपको फ़ोन को चार्ज करना है 70%, 70%। फ़ोन को आप चार्ज कर दिए 70%। अब क्या करना है, आपको फ़ोन को 70% से ऊपर नहीं ले जाना है, बस सिंपल कहने का मतलब ये है। कहने का मतलब ये है कि आपको 3 दिन फॉलो करना है, पहला से तीसरा दिन तक ला। आपको पहला दिन में तो जैसे चार्ज करोगे 0 से 70%, ठीक है, 0 से 70% चार्ज करना है, यानी 0 से 70% चार्ज करना है। अब क्या करो, 70 से ऊपर बैटरी परसेंटेज को नहीं ले जाना, यानी ना 71 करना है ना 72 करना है। कहने का मतलब 70 से बैटरी परसेंटेज को ऊपर नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना मतलब नहीं ले जाना है, बस 70% तक चार्ज करो, ठीक है। अब आप इसको यूज़ जैसे करते हो उस टाइप का यूज़ करो, लगातार यूज़ करते हो तो आप लगातार चला फ़ोन को, नॉर्मल वे में यूज़ करते हो तो नॉर्मल वे में यूज़ करो। लेकिन आपको 70% से ऊपर नहीं ले जाना, ये तो मैंने बता दिया, 70% से ऊपर नहीं ले जाना। लेकिन आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये यूज़ करते समय आपको इसको 40 के नीचे नहीं ले जाना है, 40% के नीचे में नहीं ले जाना है, बिल्कुल नहीं ले जाना है, ठीक है। आप क्या किया, आपने मतलब सिंपल से समझो, कहने का मतलब ये है, सिंपल समझो। अब पहला दिन चार्ज किए 0 से 70%, चार्ज किए 0 से 70%। अब आप तो यूज़ करोगे फ़ोन को, तो यूज़ करने समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मतलब चार्ज आपको 70% से ऊपर नहीं ले जाना है, और जब इसको यूज़ करोगे तो आपको ये 40% से नीचे नहीं ले जाना है। फिर आप 40% से नीचे नहीं ले जाना, 0 से 70% चार्ज किए, यूज़ किए 40% से नीचे नहीं ले जाना। अब आप इसको यूज़ की 2 फॉर्म में कर सकते हो, ये पहला फॉर्म की, एक तो लगातार फ़ोन को यूज़ करो, दूसरा फ़ोन है कि नॉर्मल वे में जैसे आप यूज़ करते हो उस टाइप को फ़ोन को यूज़ करो। और ये जो फॉलो आपको 3 दिन करना है, 3 दिन करना है। ऐसा नहीं कि 0 से 70% नहीं, आपको सिर्फ एक बार ही 0 से 70% चार्ज करना है, फिर आपको 40 से 70% चार्ज करना है। मतलब समझो, पहला दिन में आप 0 से 70% चार्ज किए, अब आप इसको यूज़ करेंगे, आप कैसे भी यूज़ करो, लगातार यूज़ कर सकते हो लगातार यूज़ करो, नॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल वे में यूज़ करो। लेकिन यूज़ करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब भी आपका फ़ोन का बैटरी लो हो तो 40% से नीचे आपका फ़ोन का बैटरी लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ़ोन का बैटरी 40% से नीचे नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आपका फ़ोन का बैटरी 40% हो गया, अब फिर से इसको चार्ज लगाओ, फिर से आप इसको 70% चार्ज लगाओ, फिर से इसको आपको यूज़ करना तो यूज़ करो, लगातार यूज़ करना लगातार यूज़ करो, नॉर्मल वे में यूज़ करना नॉर्मल वे में यूज़ करो। लेकिन आपको 70% से ऊपर चार्ज नहीं करना है और 40% से नीचे नहीं ले जाना। फिर से आपने यूज़ किया 40% हुआ, फिर चार्ज किया आपने 70%, 70% से ऊपर नहीं ले जाना। फिर से आपने यूज़ किया, फिर 40% हो गया फ़ोन का बैटरी, फिर आपको चार्ज किया 70%, फिर यूज़ किया 40%, फिर चार्ज किया 70%। ये आप फॉलो करना है 3 दिन तक ला, 3 दिन, 3 दिन तक ये फॉलो करना। अब आता है 3 दिन का आपका फंडा कंप्लीट हो गया, अब आता है चौथा दिन से। अब आपको क्या करना है, ये जो पहले जो मैंने आपको 3 दिन बताया वो तो 3 दिन हो गया, अब ये वाला भी आपको अगले 3 दिन फॉलो करना है, यानी पहला मैंने बताया 1 से 3 दिन, ठीक है। दूसरा 3 दिन मैं बता रहा हूँ 4 से 6 दिन, ठीक है। आपको ये फॉलो करना है। 4 से 6 दिन फॉलो किया, टोटल हो जाएगा मेरा 6 दिन, इसका 3 दिन और इसका 3 दिन, टोटल 6 दिन हो जाएगा। तो मैंने ये 3 दिन तो आपको बता दिया, अब ये 3 दिन बताना है, ठीक है। अब क्या कि जैसे ही आपका चौथा दिन स्टार्ट होता है, आपका फ़ोन का बैटरी परसेंटेज कितना भी हो, आपका 40 के नीचे तो नहीं होगा क्योंकि मैंने बोला था 40 के नीचे नहीं ले जाना है, और 70% के ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि मैंने बोला था 70% से ऊपर नहीं ले जाना है। आपके इन दोनों के बीच में ही होगा, या फिर 40 होगा या फिर 70 होगा, यही हो सकता है। तो अगला चौथा दिन में आपको क्या करना है, फ़ोन का बैटरी परसेंटेज कितना भी हो, 40 हो, 41 हो, 42 हो, 69 हो, 65 हो, 75 हो, 75 नहीं, सॉरी 75 नहीं, 70 हो, क्योंकि 70 से ऊपर तो मैंने नहीं ले जाने बोला, तो सर 75 कैसे हो जाएगा, यानी 70 हो, ठीक है। आपको बैटरी पर समझ गया ना, कहने का मतलब ये है कि आपको 70% से ऊपर नहीं ले जाना हो, मैंने गलती से 75 बोल दिया था, ठीक है ना।
तो आपको बैटरी परसेंटेज कितना हो, 40 41 42 69 65 70 कितना भी हो, ठीक है। आपको क्या करना है, फ़ोन को चार्ज करना है। अब आपको चार्ज क्या करना है, जैसे मैंने बोला था 40 से नीचे नहीं ले जाना है, तब अब आपको क्या करना है, आपको फ़ोन का बैटरी परसेंटेज कितना भी, आपको फ़ोन को 80% चार्ज करना है, ठीक है, 80% चार्ज करना है। अब आप जब इसको यूज़ करोगे तो मैंने क्या बोला था, 40% से नीचे नहीं ले जाना, तो इसको 40% से नीचे नहीं ले जाओगे। फिर इसको यूज़ करते जब 40% हो गया, फिर आपने इसे चार लगाया, 40 चार लगाते 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 80% हो गया। फिर आपको यूज़ करो, फिर करके यूज़ करके आपको 40% जब हो जाएगा तो फिर आप इसको चार लगाना, फिर चार लगाना तो 80% हो जाएगा। अब 80% को फिर आपने यूज़ किया तो 40% हो जाएगा। लेकिन अब आपको 80% से ऊपर नहीं जाना और 40% से नीचे नहीं जाना, 40% से नीचे जाना ही नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये। अब इसको आपने 3 दिन तक फॉलो किया, टोटल हो गया 6 दिन। 3 दिन तक लाइए, 3 दिन तक लाइए, टोटल हो गया 6 दिन। आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। अब आता है 7वां दिन। 7वां दिन ये समझ गया ना कि आप फ़ोन को जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हो। लगातार यूज़ करके कम करो बैटरी परसेंटेज, या फिर नॉर्मल वे में जैसे आप यूज़ करते हो उस टाइप को यूज़ करके आप बैटरी परसेंटेज को कम करो। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि लगातार फ़ोन को आप यूज़ करोगे तो फ़ोन को ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, उसका भी डिसएडवांटेज है। मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कि लगातार फ़ोन को यूज़ करने से ज़्यादा फ़ोन चार्ज होगा ही। आप फ़ोन चार्ज लगाकर तुरंत यूज़ करोगे लगातार, फिर बैटरी परसेंटेज कम हो जाएगा, फिर आप चार्ज लगाओगे। ज़्यादा यूज़ करने से बैटरी पर हेल्थ पड़ता है। ज़्यादा यूज़ करो, ज़्यादा चार्ज करो, ज़्यादा यूज़ करो, ज़्यादा चार्ज करो, इससे करने पर बैटरी का हेल्थ में प्रॉब्लम पड़ता है। मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। आपने छठा दिन 6 दिन कंप्लीट कर लिया। पहला 3 दिन मैंने बताया यहाँ पर मैंने बताया, और ये 3 दिन मैंने यहाँ पे बताया। अब आता है 7वां दिन। 7वां दिन आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या चार्ज करना है, अब आपको क्या करना है कि आपको फ़ोन का बैटरी परसेंटेज कितना भी, 40 हो, 41 42 50 55 55 60 62 70 75 80 80 से नहीं ले जाना ऊपर। पहला में आपको नहीं ले जाना था 70 से ऊपर। अब आपको पहला वाला में आपको नहीं ले जाना था 70 से ऊपर और 40 से नीचे नहीं। दूसरा वाला में आपको नहीं ले जाना था 80 से ऊपर और 40 से नीचे नहीं। तीसरा वाला में आपको क्या करना है कि जैसे मतलब तीसरा कहने का मतलब है तीसरा दिन नहीं, पहला ये हो गया जिसमें 3 दिन है, फिर दूसरा ये हो गया जिसमें 3 दिन है, टोटल हो गया 6 दिन। अब ये तीसरा है 1 दिन, टोटल हो गया 7 दिन। यानी 3 दिन प्लस 1 7 दिन हो गया। पहला मैंने बताया, फिर दूसरा मैंने बताया, ये तीसरा बता रहा है, ये बोल रहा हूँ। पहला दूसरा तीसरा वो मत समझो, 3 दिन 1 दिन, टोटल हो गया 7 दिन, ये हो गया। तो 7वां दिन में आपको क्या करना है, बैटरी परसेंटेज आपका कितना भी हो, मैंने लिख दिया 40 41 42 50 55 60 62 70 75 80, कितना भी बैटरी परसेंटेज कितना हो, 80% तो ऊपर आपको नहीं ले जाना है। तो अब क्या करो, अब फ़ोन को आप चार्ज करो 40 से लेकर के, मतलब जितना भी बैटरी परसेंटेज हो आपको 90% तक चार्ज करना है बस। अब भाई क्या करो, ये 90% भी मैंने बताया हूँ ना, इससे भी आपका फ़ोन का बैटरी पावरफुल बहुत हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ 90% अब बताया हूँ, तो आप कोशिश करना कि 90% से ऊपर बिल्कुल मत ले जाओ भाई, क्योंकि इतना में ही आपका फ़ोन का बैटरी बहुत ही अच्छा चलेगा, ज़्यादा देर तक चलेगा। तो कोशिश कर, मैं 90% भी बताया हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको मतलब नहीं, ठीक है 90% ठीक है भाई, 90% ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप फ़ोन को 90% से ऊपर चार्ज मत करना, ठीक है। 7वां दिन में आपको 40 से 90% चार्ज करना है। इसको चार्ज किए, फिर यूज़ किए, करते 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 40 आया, फिर आपको 4 लगाएंगे, फिर 90% चार्ज किए, फिर यूज़ किए, 40 आया, बैटरी परसेंटेज कम हुआ, 40% हुआ, फिर चार्ज लगाया 90% हुआ, फिर आपको यूज़ किए। अब यूज़ आपको कैसे करना है, लगातार यूज़ कर सकते हो तो लगातार यूज़ करो, लेकिन लगातार यूज़ करोगे तो ज़्यादा फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा, उसका भी डिसएडवांटेज है, मैं आपको आगे बताऊँगा। नॉर्मल वे में यूज़ करते हैं तो नॉर्मल वे में यूज़ करो। अब ये आपको ये फॉलो करना है। अब आपको ये वाला फॉलो नहीं करना है, ये वाला आपको फॉलो नहीं करना है, अभी आपको ये फॉलो करना है। अब आपको ये जो है टोटल आप 15 दिन फॉलो कर सकते हो, 30 दिन फॉलो कर सकते हो, 1 महीना फॉलो कर सकते हो, 2 महीना फॉलो कर सकते हो, 3 दिन फॉलो कर सकते हो, ऐसे फॉलो करो। बस एक चीज़ आपको बताऊँ कि ज़्यादा देर तक फॉलो मत करना, फिर से आप क्या करो कि बैटरी परसेंटेज को बैटरी परसेंटेज को फिर से आप 0% कर देना। कहने का मतलब है कि आप 40 से 90% चार्ज किए,
15 दिन तक फॉलो किए, 30 दिन तक फॉलो किए, 1 महीना, 2 महीना, 3 दिन तक फॉलो किए, 3 महीना तक फॉलो किए, ऐसे तक फॉलो करो, आपके हिसाब से है। जब आपको लगने लगे कि नहीं भाई मेरा बैटरी बहुत अच्छा चल रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा चल रहा है, तब आप क्या करो, फ़ोन को फिर से 0% कर देना और फिर से यही वाला फॉलो करना, 0 से 70, 40 के नीचे नहीं जाना है। फिर क्या करो, 40 से 80, फिर उसके बाद 40 से 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दिन, ये हो जाएगा 3 दिन, 3 दिन 6 दिन, ये हो जाएगा एक 7वां दिन। यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर अब यहाँ से आपको फॉलो करना है 15 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जितना आप यूज़ करते हो उस टाइप का यूज़ करो। जब आपको लगने लगे अपने हिसाब से तो फिर से आप 0% कर देना, फिर से यही वाला फॉलो करना। बस कहने का मतलब ये है, क्योंकि भाई ज़्यादा अगर इसको आप 0 से 90% इसी चीज़ में आप करेंगे ना, तो फ़ोन का बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा भाई। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए मैंने बोला कि 0% फिर से आपको वही वाला फॉलो करना है, 0 से 70%। फिर आपको इसको 40 से नीचे नहीं ले जाना है, फिर आपको 40 से 80%, फिर 40 से 90%। ये सिंपल फंडा ये है, कहने का मतलब ये, समझ गया। इसलिए मैंने बोला क्योंकि फ़ोन का बैटरी पावरफुल हो जाएगा ना यार, इसको स्टेबलाइज करने के लिए मैंने फिर से बोला कि ये वाला साइकिल को आपको फॉलो करना है। अब कब फॉलो करना है, आप अपने हिसाब से आप इसको 0 से 90% 15 दिन तक करो, 30 दिन करो, मतलब 1 महीना करो, 2 महीना करो, 3 महीना करो, अपने हिसाब से। जब आपको लगने लगे कि ज़्यादा बैटरी पावरफुल, मतलब कहने का मतलब है कि बैटरी बैकअप सही हो जा रहा है, आप उसके हिसाब से। आपको नहीं पता चलेगा कि बैटरी बैकअप अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, तो अपने हिसाब से कभी ऐसा कर लेना, 2-3 महीना पर यही सब करते रहना। बस कहने का मतलब यही सब करते रहना, इससे फ़ोन का बैटरी स्टेबलाइज रहेगा और सही रहेगा बस। और एक चीज़ और, अगर आप ज़्यादा फ़ोन को चार्ज करोगे, यूज़ करोगे, तो आपका साइकिल डिस्टर्ब होगा। कंपनी क्लेम करती है कि भाई एक फ़ोन की बैटरी में 400 से 500 साइकिल होता है अप्रॉक्स, पूरा 400 से 500 साइकिल होता है अप्रॉक्स। अब साइकिल क्या है, साइकिल कहने का मतलब है 0 से आप 100% की चार्ज करते हो, वो उसको बोला जाता है एक साइकिल। 0 से 100% चार्ज करते हो उसको बोला जाता है एक साइकिल। फॉर एग्जांपल आपने कोई फ़ोन पे खरीदा, उसमें भाई बैटरी बैकअप 12 घंटा का, एग्जांपल बोल रहा हूँ 12 घंटा का। अब आपने उस 400 से 500 कैटेगरी को फॉलो कर लिया, उसको मतलब उसमें आप चले गए, यानी आप 400 से 500 बार अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, 400 से 500 बार आपने 0 से 100% कर दिया। तो अब क्या होगा, फ़ोन का बैटरी आपका परफॉर्मेंस जो है कम हो जाएगा। फ़ोन का बैटरी पहले जो 12 घंटा चलता था, वो आपका 10 घंटा हो जाएगा, और इसी तरह से आपका फ़ोन का बैटरी बैकअप कम होता जाएगा। कहने का मतलब है कि फ़ोन को आप ज़्यादा चलाओगे तो ज़्यादा चार्ज होगा। तो सिंपल से आपको फ़ोन को नॉर्मल वे में जैसे चलाते हो वैसे नॉर्मल वे में स्टार्ट चलाओ, जिससे आपका साइकिल जो है बचा रहेगा, और आपका फ़ोन का बैटरी परफॉर्मेंस जो जैसा रहता है नॉर्मल वे में, तो वैसा रहेगा। क्योंकि आप 400 से 500 बार को हिट कर दो, मतलब इसको कंप्लीट कर दोगे, तो उसके बाद आपका फ़ोन का बैटरी का परफॉर्मेंस कम होता जाएगा, और धीरे धीरे और कम होता जाएगा। बस कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा चलाओगे तो ज़्यादा चार्ज होगा, बस सिंपल ये है। नॉर्मल चलाओ, नॉर्मल चार्ज करो, बस कहने का मतलब ये है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो देखो भाई, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया हूँ, आप समझ जाओ। इसको फिर से एक छोटा सा डिटेल में बता देता हूँ। 0 से 70% 3 दिन, फिर उसके बाद 40% से नीचे नहीं ले जाना है, 40 से 80% 3 दिन, फिर उसके बाद 40 से 90% 1 दिन हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 दिन से स्टार्ट करना आपको। 1 दिन से आप कितने दिन भी फॉलो कर सकते हो, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अपने हिसाब से। समय समय पे आपको फिर से यही वाला फॉलो करना है, 0% कर देना है। अगर आपका 15 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से ऐसा करते रहो। 2-3-4 महीना में आप फिर से 0% से 70% करना, 40 से 80, 40 से 90, यही सबको फॉलो करना है बस। और ज़्यादा फ़ोन को चार्ज यूज़ करो फिर ज़्यादा चार्ज होगा तो साइकिल कंप्लीट होगा, इसलिए नॉर्मल यूज़ करो, नॉर्मल चार्ज लगाओ। बस कहने का मतलब ये है। भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि भाई ये जो इतना मैंने आपको बताया हूँ उसका वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया हूँ, तो ये चीज़ समझ जाएंगे तो हो गया बस कहने का मतलब ये है। और भाई कुछ भी डाउट हो, मेरा कोई भी वीडियो हो चाहे कितना भी पुराना हो, मैं कोशिश करूँगा कि आप कोई भी वीडियो पे अगर कमेंट करते हो तो कोशिश करूँगा मैं उसका जवाब दूँ। तो बेझिझक कमेंट, और अपने छोटा भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो जिससे मैं आगे बढ़ूँ, और मतलब सपोर्ट करो यार, कहने का मतलब ये है।